अस्सलामुअलैकुम यारो, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों की मुश्किल हल होने वाली है। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी डिक्शनरी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे यूज़ करके आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड ना सिर्फ उर्दू में बल्कि दुनिया की किसी भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि पश्तो, हिंदी या फिर दुनिया की कोई भी ज़बान हो उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कौन सी है वो ऐप और इसको यूज़ किस तरह करते हैं और उस ऐप की जो सबसे मेन फीचर है उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। इस ऐप को आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस ऐप को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वर्ड की ट्रांसलेशन आप ऑफलाइन कर सकते हैं। तो कौन सी है ये ऐप और किस तरह इसको यूज़ करते हैं, तरीका जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। तो इंग्लिश के किसी भी वर्ड को उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए आपने अपने मोबाइल में एक सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। ये ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस ऐप को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। इस यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर दो एरो नज़र आ रहे होंगे, इन पर टैप कीजिए तो यहाँ पे आप इसकी जो लैंग्वेज है वो स्वाइप कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ इंग्लिश से उर्दू की, आप इंग्लिश यहाँ से लेफ्ट साइड पर जो होगी आपने इंग्लिश यानी कि जिस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे इंग्लिश हो, उर्दू हो या कोई भी लैंग्वेज हो उसको सिलेक्ट कीजिए और राइट साइड पे आपने वो लैंग्वेज लिखनी है जिसको आपने ट्रांसलेट करना है, जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे उर्दू है, आप हिंदी चाहें या फिर कोई भी लैंग्वेज चाहें, यहाँ आपको सर्च ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप हिंदी, उर्दू या फिर तमिल या फिर कोई भी ज़बान है, पश्तो है, कोई भी आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस ऐप को अगर आप ऑफलाइन यूज़ करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको तीन लाइन नज़र आ रही होंगी, इन पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन ऑफलाइन ट्रांसलेशन। इस पे टैप कीजिए। इस पे टैप करने के बाद आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वो लैंग्वेज डाउनलोड करनी है जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। अब मैं इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ तो लेफ्ट पर मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड का। मैं इस पर टैप करूँगा और इसको कर देता हूँ डाउनलोड। इसको डाउनलोड जैसे ही मैं करूँगा तो ऊपर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रही है और ये 53 MB की है ऑलमोस्ट। इस तरह आप कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, तमिल हो या फिर रशियन या कोई भी लैंग्वेज आप डाउनलोड ऑफलाइन यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश आपकी बिल्ट इन है, इंग्लिश ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसमें। तो लैंग्वेज को डाउनलोड करने के बाद आप इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ जिसको आप वर्ड को आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं वो टाइप कीजिए। यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ इनफ, ENOUGH, इनफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे उर्दू में इसका तर्जमा लिखा हुआ आ गया काफ़ी। तो इस ऐप का ये एक प्लस फीचर ये भी है, सिर्फ इसमें ट्रांसलेशन ही नहीं मिलती बल्कि अगर आप काफ़ी के ऊपर टैप करें यानी कि जो ट्रांसलेशन होगी उसके ऊपर टैप करें तो उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको उसकी डेफिनेशन, उसके सारे उसके बारे में, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से पढ़ के भी सीख सकते हैं। तो ये इस ऐप का एक बेस्ट ऑप्शन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लिश का जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस किस तरह करते हैं, उसको बोलते किस तरह, वो भी आपको ये ऐप बताती है। जो भी इंग्लिश का वर्ड है, लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है इनफ, इनफ के ऊपर आपको एक स्पीकर बना हुआ आ रहा होगा नज़र, इसके ऊपर टैप कीजिए। इसके ऊपर टैप करने के बाद ये आपको बोलकर बताएगा कि उस लफ्ज़ को प्रोनाउंस किस तरह करते हैं या बोलते किस तरह है। मैं एक बार फिर आपको सुना देता हूँ। तो लेट से यहाँ पे मैं कोई और वर्ड देख लेता हूँ। इनफ तो मैंने कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी जेस्चर, जेस्चर। तो जेस्चर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इशारा, ये इसका उर्दू तर्जुमा है। इशारा पे अगर आप टैप करें तो इसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी नीचे आपको कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन या इसको बोलते किस तरह है उसकी बात करें तो आपने जेस्चर के ऊपर स्पीकर बना हुआ है, उसके ऊपर टैप करना है। जेस्चर। तो इस तरह से आपको बोल के बताएगा गूगल कि इस लफ्ज़ को अदा किस तरह करते हैं, यानी कि बोलते किस तरह या प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज हो उसको इंग्लिश से उर्दू में, इंग्लिश से हिंदी में या फिर इंग्लिश से दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में, इसमें सिर्फ इंग्लिश से ही नहीं बल्कि आप उर्दू को इंग्लिश में करना चाहें, हिंदी को इंग्लिश में करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।